सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। 13 अक्टूबर को आप सब के इल्म में है जो कुछ पाकिस्तान में हुआ। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस पे काफ़ी आवाज़ उठाई और अब मुख्तलिफ ख़वातीन, मुख्तलिफ लड़कियाँ जो हैं वो आके बता रही हैं कि हमारा भाई या मेरा खामद या मेरा कोई ना कोई रिश्तेदार जो वहाँ पे वाक़या पेश आया अमरीदके में, उसमें जान से चला गया। एक ख़तून की बात सुनते हैं, इस पे बात करते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लब्बैक वालेकुम सलाम। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। 13 अक्टूबर सान है मुरीद में मेरे बेटे को शहीद किया गया। मेरे बेटे का जुर्म सिर्फ इतना था कि वह लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या फलस्तीन और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहा था। इतना ही जुर्म काफी नहीं था कि हुकूमत वक्त ने मेरे बेटे की मैयत पे सौदेबाजी की गई और मुझसे कहा कि आप अपने बेटे की मैयत वापस ले लें, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर। अच्छा जी, आपने इस खतून की बात सुनी, इसका इतराज़ भी सुन लिया और इसमें जो इंसानियत है या आप कह सकते हैं कि इंसानियत का तकाज़ा ये है कि ऐसी जो भी मैयतें उनके पास हैं और लोग सोशल मीडिया पे आके बाकायदा प्रोग्राम भी कर रहे हैं, इनमें ख़वातीन भी हैं, बड़ी उम्र की भी हैं, छोटी उम्र की लड़कियां भी हैं जिनके भाई थे वहाँ पे, और उनकी मैयत कम से कम उनके हवाले करनी चाहिए। अब आगे कानूनी कार्रवाई आप लिखवा लें ना लिखवा लें, पाकिस्तान में कानूनी कार्रवाई क्या कर सकता है? कोई कर सकता है? आपके कहने के बगैर ना कोई FIR दर्ज होती है, ना किसी की सुनवाई होती है, और आप सबको इल्म है कि जिसके पास ताकत है वो जैसे चाहे जिस तरह चाहे उसी तरह का सलूक करता है। मुझे पिछले दिनों एक बंदे ने लिखा, आप शायद तहरीक-ए-लबैक की हिमायत करते हैं। हिमायत हम किसी की भी नहीं करते। हम किसी भी जो भी गैर इस्लामी काम है या गैर इंसानी काम है उसकी हिमायत नहीं करते, मगर हम इंसानियत के लिए आवाज़ उठाते हैं। और इसमें आज ये खतून रो रही है, इसकी वीडियो हमारे पास, और इस तरह की कई और भी लड़कियां हैं जिनकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है। लेकिन इसमें जो सबसे ख़ास बात है आज के प्रोग्राम की वो ये है कि इस्लामी तालीमात को ना समझने की वजह से कोई अपने भाई को खो बैठा, कोई अपने बेटे को खो बैठा, कोई अपने खामद को खो बैठा। अब ये खतून खुद भी लबैक लबैक के नारे भी लगा रही है, और ये चीज़ समझने वाली है कि सड़कों पे आके आप कौन से इस्लाम की खिदमत कर रहे थे, ये भी सवाल है। जब ये बेटा जाने लगा था उस वक़्त इस तरह की माँओं को, इस तरह की बहनों को उन्हें रोकना चाहिए था कि आप ये जाके जो जुलूस जलसे में शरीक हो रहे हैं, इसकी कोई अहमियत नहीं है, आपको नुकसान हो सकता है। हमारी पुलिस का भी आपको पता है, हमारे इदारों को भी पता है। इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात 26 तारीख को जो इस्लामाबाद में हुआ था डी चौक में, उसमें भी आपको पता है, और भी कई 9 मई का वाक़या है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो बंदा अगर सोचे तो उस पर अपने आप को बचा सकता है कि अगर उस वक़्त कुछ हुआ था तो आज भी कुछ हो सकता है। उस वक़्त इस तरह की माएँ जो होती हैं वो बच्चों को रोकती नहीं है, उल्टा उन्हें कहती है कि आप चले जाओ, और अगर आपको कुछ हो गया तो शहादत आपको नसीब हो जाएगी। और फिर ज़ाहिर है वहाँ पे तसादम होता है, पुलिस आती है, जो कुछ भी हुआ ये एक मेरा ख़्याल लंबी कहानी है और आप सबको इल्म है। जब आप इस्लामी तालीमात को गलत समझते हैं या फिर अपनी औलाद की, अगर इस तरह की माएँ जिन्हें खुद इस्लाम का इल्म ना होगा, जिन्हें खुद अपनी जिन्होंने तरबियत जो है उनकी अपनी ऐसी नहीं हुई होगी, वो अपनी औलाद की कैसी तरबियत करें? क्या सड़कों पे आके कभी इस्लाम की तबलीग हुई है इस तरह जलसे जुलूस निकाल के? क्या सड़कों पे आके दूसरे लोगों के लिए मुश्किल पैदा करके आप कौन सा इस्लाम बता रहे हैं और कौन सा इंसानियत का सबक दे रहे हैं? आज ये सब इस वजह से रो रहे हैं कि मैयत नहीं मिल रही, लेकिन इसमें कसूर इस तरह की माँओं का भी है जिन्होंने उनकी तरबियत की, और इनकी जो तरबियत है उनका भी कसूर है। माँ के कदमों तले जन्नत है, लेकिन सबसे पहले ऐसी माँ जिसको ये समझ भी हो कि जन्नत होती क्या है। अब आप सड़कों पे बच्चों को भेज रहे हैं या वो खुद चले गए, आपने रोका नहीं,
सड़कों पे कौन सी जन्नत आप तलाश कर रहे हैं जहाँ पे लोगों की ज़िंदगी आप जहन्नम बना के तो वहाँ पे आप समझते हैं कि हमारे लिए कोई सवाब का मूजब हो। मुझे दुख हो रहा है इस तरह की औरतों का। और जब इस पर अगर कोई हम आवाज़ उठाएं, बात करें तो लोग समझते हैं पता नहीं इसका मतलब क्या था। देखिए सबसे पहले इंसानियत, अगर ये लोग गलत रास्ते पे चल रहे तो इनकी सलाह करना भी इस माशरे का फ़र्ज़ है, मीडिया का फ़र्ज़ है। तंज़ के ज़रिए नहीं, तरीके के ज़रिए इनको समझाना चाहिए ताकि आइंदा से कोई इस तरह का मामला हो तो वो औरतें, वो बच्चियाँ जो आज भाई और कोई माँ बेटे के लिए रो रही है, वो अपने बच्चों को समझाएँ कि इस तरह के जो भी जलसे जुलूस होते हैं, उनमें वो ना जाएँ, उनसे दूर रहें। अब वहाँ पे कितने लोग जान से चले गए, गवर्नमेंट के ऊपर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा हुआ है, इंटरनेशनल मीडिया तो 1000 लोग बता रही है और फिर कहा जा रहा है कि कई कह रहे हैं कि मैं ये जला दी गई है, कोई कह रहा है कि पता नहीं किधर गई, कई कह रहे हैं कि उनके पास है, वो दे नहीं रहे और वो हमारे से साइन करवाना चाहते हैं। तो अगर आपको भी पता है कि आप इस काबिल नहीं हैं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो किस चीज़ जो कहते हैं वो आपको माननी पड़ेगी मैयत लेने के लिए, वरना वहाँ पड़ी हुई है, कितनी लोगों की वहाँ पे लाशें पड़ी हुई हैं, ये तो किसी को मालूम नहीं। और दूसरा इसमें जो अहम मसला है वो ये है कि यहाँ तक नौबत पहुँची क्यों? ये भी एक अहम सवाल है गवर्नमेंट के लिए कि यहाँ तक हालात क्यों पहुँचे? अगर ये शुरू से सख्ती करते, जब से ये तहरीक लबैक जो थे, इन्होंने लोगों का जीना हराम किया हुआ था, लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी की हुई थी, उसी वक़्त इन्हें कंट्रोल करते और इनके लिए कोई मसला नहीं था। तो वहाँ लाशें गिराने की ज़रूरी नहीं होती, जिस तरह 5000 6000 लोग पकड़े हुए हैं और अब इनके जब ब्रेन वॉश हो जाएँगे, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएँगे, ये बाहर आके लोगों को बताएँगे, तो आप शुरू में भी 2 4 5000 लोग पकड़ के जो इस तरह की जलसे जुलूस निकालते थे, जो लोगों की बाइक को, किसी को ये नुकसान, किसी को वो नुकसान, मैंने कल भी बताया था, यहाँ तक कि लोगों को कत्ल कर दिया गया और सब इस्लाम के नाम पे किया गया। तो फिर ये वाक़यात ना होते। इसमें अरसा दराज से पाकिस्तान में नून लीग की गवर्नमेंट है और उन्हें चाहिए था कि ये शुरू में इसको कंट्रोल कर लेते। अभी तो इन्होंने कंट्रोल किया ना, अभी तो तरीके लबैक वाले आप सबके इल्म में है कि छुपते फिर रहे हैं। वही तरीके लबैक वाले जो कल तक लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे थे, आज खुद वो मुश्किल में पड़े हुए। तो जो गवर्नमेंट के पास मशीनरी होती है वो बड़ी पावरफुल होती है, वो जब चाहें, जिस वक़्त भी चाहें कंट्रोल कर सकते हैं, अगर करना चाहें। वजह ये होती है कि हमारी जो भी गवर्नमेंट होती है या जो सियासतदान होते हैं वो इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं और इन्हें इस्तेमाल करने के लिए ज़ाहिर है फिर इनके गलत जो भी काम होते हैं उन पर भी ये आवाज़ नहीं उठाते या उन पर कार्रवाई नहीं कर पाते। हम इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं कि आप एक गलत चीज़ देख रहे हैं और जब मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया आपको बारहा दफ़ा तवज्जो दिला रही है कि ये जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है, पाकिस्तान के शहरियों के लिए मुनासिब नहीं है, पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उन्होंने कई दफ़ा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर तवज्जो नहीं दी। गवर्नमेंट ने कभी गौर ही नहीं किया कि सिवाय इसके कि जनाब पुलिस वाले जो थे वो इनके प्रेशर में आ जाते थे। पुलिस वाले जो थे उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे काम लिया जाता था। तो इस तरह के अफ़सोसनाक वाक़यात जो एंड हुआ वो ठीक नहीं हुआ, ये आप सबको पता है। कई लोग कहते हैं जी यही इलाज है, ठीक है यही इलाज है, मगर इससे पहले जब भी कोई मेडिसिन दी जाए तो हल्की मेडिसिन पहले दी जाती है कि शायद इससे कोई फ़र्क पड़ जाए। लेकिन आज तक इतना अरसा गुजर गया, 2016 से 2025 आ गया है तहरीक लबैक, इनको कभी हल्की मेडिसिन दी नहीं गई। जब भी कुछ हुआ वहाँ पे बस मुकमका हुआ, ख़त्म हुआ, कोई एग्रीमेंट हुए, कुछ उनकी मान ली, कुछ अपनी मना ली और सोचा कि हमने बहुत बड़ा ये धरना ख़त्म कर दिया, हमने जुलूस ख़त्म कर दिया। ये इस्लामाबाद में जिस तरह लोग इकट्ठे होके डी चौक में कभी कहीं, तो गोलियों तक नौबत पहुँचती क्यों है? ये यूरोप है, यहाँ पे भी पुरअमन तरीके से लोग जलसे जुलूस निकालते हैं और पाकिस्तान से ज़्यादा बड़े होते हैं कई दफ़ा जलसे यहाँ। ये इंग्लैंड में लाखों लोग निकलते हैं, पिछले दिनों 1 लाख 2 लाख लोग निकले हुए थे। ठीक है, ये
तहम्मुल से, हौसले से उनको कंट्रोल करती। नौबत नहीं पहुंचती कि गोली चलाई जाए और डायरेक्ट गोलियां मारी जाए और लोगों को कत्ल किया जाए। अब पंजाब गवर्नमेंट को ये फिक्र है कि एफआईआर दर्ज हो जाएगी और किसी जगह पे भी, और फिर प्रॉब्लम ये हो जाए, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में कोई करवा देता है, तो इनकी गवर्नमेंट कल फर्ज करें नहीं रहती, तो भुट्टो का किस्सा तो सबको पता है कि जब उसको सजाए मौत दी गई, एक एफआईआर दर्ज थी जिसकी वजह से वो फांसी पे लटक गया। और यही वजह है कि इनके दिल में भी ये चोर है। अगर एक तरफ ये कहते जी हमने कुछ किया नहीं, दूसरी तरफ चलो किया है, और फिर दोनों तरफ खौफ की फजा क्यों। और यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराना पाकिस्तान में, जहाँ पे नून लीग की गवर्नमेंट है या पीपल्स पार्टी की, इतना आसान नहीं है। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में कोई जाके या वहाँ के कोई लोग आए हुए हैं, उन्होंने वहाँ पे एफआईआर दर्ज कराई, तो वो इनके गले पड़ेगी। तो गवर्नमेंट तो हमारी का पता कोई नहीं। अभी तो ये एक एग्रीमेंट हो रहा है तो मरियम को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 5 साल के लिए जाने वाले नहीं हैं। मगर क्योंकि पता नहीं होता, बगावत हो जाए, कुछ हो जाए, किसी वक्त भी तख्ता उल्टा जाए, किसी की मौत हो जाए, किसी को कुछ हो जाए। मगर कभी इनको हुआ नहीं इतनी जल्दी, वक्त लगता है। और जो मैंने आपको बात बताई कि अगर अक्लमंद सियासतदान हो, अक्लमंद गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हों, तो ये नौबत नहीं आती, ये हालात नहीं आते। अब देख लें आप, जैसे ही गिरफ्तारियां शुरू हुई है, तहरीक लबैक वाले, हम बता रहे हैं 2 दिन से कि आप छुपते फिर रहे हैं, कोई दाढ़ी छोटी करवा रहा है, कोई स्टाइल अपना बदल रहा है। देखिए अब लिस्टें बनी हुई, हज़ारों लोगों की लिस्टें बनी हुई हैं, जिनको गिरफ्तार किया जाएगा। और हो सकता है कुछ लोगों को ज़मानत के ऊपर रहाई भी मिल जाए। इस काबिल उनको नहीं छोड़ेंगे कि वो दोबारा कभी तहरीक लबैक के, जिस तरह नाम भी लिखा हो आप तहरीक लबैक का, तो वो पकड़ लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है, ये आज जो कंट्रोल की गई है, इन्हें 2016 में जब इसका आगाज़ हुआ था, उसी वक़्त कंट्रोल किया जाता, तो बेशुमार लोगों की जान ना जाती, बेशुमार लोगों का नुकसान ना होता। मगर ये सब सियासी गेमें होती हैं और हमारे सियासतदानों के नज़दीक झूठ, फ़रेब, कत्ल ये मामूली गेम है उनके लिए, क्योंकि हमारा कल्चर ये बन चुका है। हमें किसी के लिए भी कोई तकलीफ़ नहीं होती, किसी के लिए कोई हमारी आँखों में आँसू नहीं आते, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे गोली मारने वाला हो, जो भी हो। तो जब तक रियासत जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं समझेगी, इस तरह के वाक़यात दोबारा भी होते रहेंगे। अभी बड़े ऑर्डिनेंस जारी किए जा रहे हैं, अभी बड़ा कुछ जारी किया जा रहा है कि कोई भी निकलेगा तो दहशतगर्दी का पर्चा, तो उस वक़्त भी ये सारा कुछ हो सकता था। उस वक़्त की गवर्नमेंट भी अगर आप देखें तो कर सकती थी सारा कुछ, लेकिन किया नहीं गया और उसके आई भयानक नताइज हैं। कई घरों में मातम है और अभी पता नहीं आगे आगे क्या आता है। प्रोग्राम का मकसद ये है कि अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें और इस्लाम को भी ठीक तरीके से समझें। इस्लाम